हेलो एवरीवन। सो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें मिरर के रे डायग्राम बनाना है, राइट। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल लेनी है, इंचेस में उसको घुमाना है। आप देखोगे स्केल के ऊपर सेंटीमीटर वाली साइड होती है कि इंचेस वाली साइड होती है, आपको इंचेस वाली लेनी है और 6 इंचेस बना देने इस तरीके से। यू कैन सी ओवर हियर 6 इंचेस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप मार्क कर दो उसको, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। लास्ट इंच को छोड़ दो, ठीक है, मतलब 6 इंच की लाइन बनाई, लास्ट इंच को छोड़ दो। अब ये आपके दिमाग में एफ है, लास्ट इंच को छोड़ने के बाद ये आपके दिमाग में पी है, ये एफ है और ये सी है, ठीक है। क्योंकि ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा एफ, थोड़ा साइड पे लिखेंगे एफ पी, ठीक है। तो पीछे लिख देते हैं पी। क्या करना है, जहां पर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है उधर आपको रखना है, पी जो है वहां पे आप रखेंगे। और बच्चों याद रखना यहाँ पर कि जब भी आप पोल से बनाते हो तो 4 लाइन, मतलब कि जब सप्लीमेंट्री यूज करोगे तो 4 लाइन ऊपर चले जाओ, 4 लाइन नीचे चले जाओ। गारंटेड 50 डिग्री से 130 डिग्री का आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो 50 डिग्री ऊपर और मतलब नीचे 130 डिग्री तक चला जाएगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पर 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे आप ले सकते हो। फिर पीछे वाले रीजन को क्या कर देना है, शेड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा काम लगता है, इसलिए एक छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ जिसके अंदर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि राइट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले 6 इंचेस की हमने लाइन ड्रॉ की है, 1 इंच पीछे छोड़ दिया है, यहाँ पे पोल बना दिया, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अब आपने निडल रखी कंपास की और आपने यहाँ से 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे बना दी, परफेक्ट 50 डिग्री से 130 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपके अलग अलग केसेस है कि भाई सबसे पहले है एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है, मैं यहाँ पर एक केस बनाऊंगा और फिर इरेज कर दूंगा यहाँ पर लिख कर, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी में रे हमेशा कैसे, मतलब यहाँ पे 3 हम यूज़ करते हैं। पहला क्या है कि कोई भी रे पैरेलल आएगी, कोई भी रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी रे फोकस से जाएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। और लास्ट क्या है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। चौथा भी एक है कि पोल पे जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल से पोल से वापस आएगी। मैं सारे रूल एक बार यहाँ समझा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी इरेज कर देते हैं इसको, मैं आपको पहले रूल सारे एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ। पैरेलल टू फोकस मतलब पैरेलल जाएगी, अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, टकरा के फोकस से जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल जाएगी, वैसा वर्षा हो गया। तीसरा क्या है, अगर सी से जाएगी तो टकरा के सी के पास वापस आएगी, ये तीसरा रूल है। पहला रूल क्या समझाया मैंने, पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल, सी से आएगी सी से वापस आएगी, ठीक है। और लास्ट क्या है, अगर वो पोल पे टकराएगी तो पोल पे अगर 40 डिग्री पे टकराई है तो फिर 40 डिग्री पे ही वो वहाँ से निकलेगी, ठीक है। मेन चीज़ वैसे देखने जाए तो रूल्स नहीं है, मेरा आज का जो मेन पर्सपेक्टिव है ये वीडियो बनाने का वो बस इतना सा है कि ये शायद आपको पता होगा क्योंकि आप पूरे साल पढ़ रहे हो, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस आंसर को एग्जीक्यूट कैसे करते हो। वो बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बस यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर कि हम प्रॉपरली उसको एक नीट एंड क्लीन रे डायग्राम की तरह प्रेजेंट करें। सो देखिए यहाँ पर व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज कि जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी हम सारे रे डायग्राम्स अलग अलग करेंगे, जैसे इन्फिनिटी वाला करते हैं सबसे पहले। अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, पैरेलल फोकस से जाएगी, पैरेलल फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहाँ इमेज बनेगी, पर ये तो बहुत ही छोटी इमेज बनी है। तो इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब छोटी। सो हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनेगी यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर जो नेचर जो होगा बनी कहाँ पर, फोकस पे बनी, तो पोजीशन क्या होगी, फोकस, पोजीशन क्या हो गई, फोकस। साइज कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड।
नेचर कैसा है उसका, जब भी याद रखना, जब भी रूल को फॉलो करके हम कोई भी इंटरसेक्टिंग करते हैं तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और हाँ, ये कौन सा मिरर है ये भी पता होना चाहिए, दिस इज कॉनकेव मिरर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि केव में जा रही है, राइट, दिस इज कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है, साइज कहती होती है हाईली डिमिनिस्ड, और नेचर कैसा होता है उसका, नेचर बच्चों एच फॉर हाईली, हाँ एच फॉर हाईली, हाईली डिमिनिस्ड, और नेचर कैसा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये हमने वी हैव क्लियर द फर्स्ट केस। सेकंड क्या है बच्चों, बियॉन्ड सी। जब बियॉन्ड सी रखेंगे, मान लो यहाँ रखा है आपने, ठीक है, तो पहले तो पैरेलल जाएगी, फिर फोकस से जाएगी, फिर कहाँ जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी, और कहाँ जाएगी, इसे पैरेलल जाएगी। तो कहाँ इमेज बनी, यहाँ इमेज बनी। इमेज कैसी बनी, डिमिनिस्ड बनी, छोटी बनी, पर कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ बनी। सो व्हाट इज द पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, कैसी बनी, डिमिनिस्ड, और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ हम लिख देते हैं पोजीशन जो है उसकी, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनी, डिमिनिस्ड बनी, और डिमिनिस्ड का मतलब छोटी, और उतनी छोटी नहीं कि दिखाई ना दे, डिमिनिस्ड बनी, और कैसी बनी बच्चों, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब बात करते सी की। अगर सी पे रखेंगे तो जाएगी, आप है ना पहले से ही बना दो, मैं एग्जाम में पहले से ही बना दो, मैंने पहले ही बताया, पर्सपेक्टिव आपको सिखाना नहीं है इस वीडियो के अंदर, ये बताना है कि ड्रॉ कैसे करना है। तो अब जब बियॉन्ड सी बनाओ तो ट्राई करो सी से थोड़ा दूरी रखना, ताकि वो सी और एफ के बीच में बने, बहुत ज़्यादा सी के पास मत रख देना, ताकि फिर सी और एफ के बीच में नहीं बनेगी फिर वो। और यहाँ पर सी पे जब करो तो सी के ऊपर ऊपर रख दिया, सी का इमेज बना ही दो आप, फिर सोचो कि भाई फोकस से जानी चाहिए, फिर यहाँ से उल्टा डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, आपको पता है कि ऐसे बनाना होता है, फिर ऐसे बनाना होता है, फिर उसके बाद नीचे भेजना होता है, फिर यहाँ से भेजना होता है, बट यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि गलत ना हो। तो सी पे आप ऊपर बना दो ऑब्जेक्ट, नीचे ही बना दो, ठीक है, फिर कनेक्ट कर दो, अब यहाँ से ऊपर कनेक्ट कर दो, और डायरेक्शन हर एक में दिखा देना इस तरीके से। अभी तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए बनाया सिर्फ वीडियो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एट सी जब होगा तो इमेज सी पे ही बनेगी, बट कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब बिटवीन सी एंड एफ हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, फिर कहाँ रखा, एट सी, फिर कहाँ रखेंगे अब, बिटवीन सी एंड एफ। धीरे धीरे इमेज को क्लोज ला रहा है, ठीक है। तो जब हम बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं बच्चों, तो ऐसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाके फोकस से चली जाएगी, यहाँ आपने एरो भी दिखा दिया। अब जब एफ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो ये बनी यहाँ पर इमेज, कैसी बनी बच्चों, एनलार्ज बनी। पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, तो कहाँ बनी, बियॉन्ड सी बनी। जब बिटवीन सी एंड एफ रखा तो हमने, बिटवीन सी एंड एफ जब हमने रखा तो कहाँ बनी बच्चों, बियॉन्ड सी बनी। दिस इज बियॉन्ड सी। और साइज और नेचर क्या बना बच्चों, ऑब्वियसली यहाँ पे तो एनलार्ज थी, पोगेम्बो था, यहाँ पे तो एनलार्ज थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो किया है, रूल्स को अभी तक हमने तोड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले पे, फोकस पे। फोकस पे जब रखते हैं तो देखो क्या होता है, फोकस पे एक रे तो निकाल लोगे आप इस तरीके से कि पैरेलल गई, फोकस से गई, पर दूसरा देखो अभी क्या है कि अब आप क्या करोगे, प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर कि आप अब फोकस से नीचे तो नहीं घुसेड़ सकते ना रे, तो हम सी से भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे, सी से। तो सी से जाएगी, सी से वापस आएगी, सी से जाएगी और सी से वापस आएगी। कौन सा रूल आया, ये तीसरा रूल। अब तक कौन सा रूल यूज कर रहे थे, ये दोनों। हमने पांचवे वाले में ये तीसरा वाला रूल फाइनली यूज किया कि सी से जा रही है, सी से वापस आ रही है। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये पैरेलल जा रही है, देखो ये चली जाएगी नीचे पाताल तक, फिर भी ये लोग मिलेंगे बहुत दूर जाके, बहुत दूर जाके मिलेंगे, क्योंकि पैरेलल है, थोड़े बहुत चांसेस है कि शायद कहीं जाके मिल जाए, हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं बेटा इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं हम, ये बनेगी एट इन्फिनिटी,
हमें भी नहीं पता कहाँ बनेगी, पर ये केस चेंज हो रहा है इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जहाँ पर हमने तीसरा केस इस्तेमाल किया, ठीक है। एट इन्फिनिटी बनी। साइज कैसी है, अब ऑब्वियसली मान लो कि ये तो इधर ही है, ये तो इसी लाइन में घूमने वाली है, ये मैं नीचे जा रही है और फिर इंटरसेक्ट हो रही है, बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ से ऊंची करेंगे इमेज। हाईली एनलार्ज्ड है बच्चों ये है हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड बनेगी और साथ ही साथ ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। सो हाईली एनलार्ज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। लास्ट केस है हमारा बिटवीन एफ एंड पी। जब आप बिटवीन एफ एंड पी रखते हो, मतलब इन दोनों के बीच में जब आप रखते हो, तो वहाँ से जाएगी, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है, एफ से वापस वो रूल यूज़ करना पड़ेगा सी वाला, कि भाई सी से जाएगी, सी से आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, देखो ये छोटा था, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर और जाएंगे और ज़्यादा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो ये तो मिलने ही नहीं वाले कभी, ये आगे जाके पीछे जाके तो मिलने नहीं वाले। आगे हमने सोचा कि चलो इनको आगे मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम रूल्स को तोड़ रहे हैं और यहाँ हमने इमेज बनाई, ठीक है। अब ये इमेज आगे बन रही है और ये हमने रूल्स को तोड़कर बनाई है, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, जब हम रूल्स को फॉलो करते थे। यहाँ नहीं किया तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी इमेज, एनलार्ज्ड बनी, तो कैसी होगी, एनलार्ज्ड। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। खाली 2 और करवा देता हूँ कॉन्वेक्स के, एंड देन विल एंड अप दिस वीडियो, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। सेम चीज़ करनी है कॉन्वेक्स के अंदर। क्या करना है आपको कि आप बना दो पहले इंचेस वाला, यहाँ पे उसमें तो 2 ही केस है, 6 इंचेस बना दो सेम, ठीक है। फ़र्क बस अब इतना है कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, एक वहाँ छोड़ा था, इसमें एक यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। और इसको बना देंगे P, इसको बना देंगे F, इसको बना देंगे C। यहाँ से लेंगे कंपास, कंपास को घुमा देंगे, 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे, ठीक है। एक गलती हो गई, यही करना है पर यहाँ करना है, C, F और P। C वापस रखेंगे और फिर बच्चों हम यहाँ से करेंगे। जल्दी जल्दी में वहाँ हो गया, भगवान मुझे रेड बुल दे। डन, कोई डाउट यहाँ तक, C, F और P, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये वाला जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, ऐसा लग रहा है किसी का डीचन है जहाँ वैक्स करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स है, गुफा के अंदर लाइट जा रही हो तो ये क्या है बच्चों, कॉन्केव है। ऐसे डीचन में, डीचन जैसा लग रहा हो, नी जैसा लग रहा हो, जहाँ पर लोग वैक्स क्या करते हैं, तो कॉन्वेक्स समझ जाना है इसको, ठीक है। ज़्यादा ही मैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 केस है, एक है इन्फिनिटी और दूसरा कौन सा केस है, ये मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख रहा हूँ, ये है बेटा कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स के 2 ही केस है। पहला कौन सा केस है, एट इन्फिनिटी। दूसरा कैसा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। ये 2 केस कर लेता है। इन्फिनिटी पे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ये भी यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ये टकरा के कहाँ चला जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा। ये सब आप स्केल से करना, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ये भी टकरा के यहाँ चला जाएगा, ये डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेगा पीछे, ये भी इस तरीके से कनेक्ट करेगा। कहाँ इमेज बना बेटा, यहाँ बना, फोकस में बना। कैसी इमेज बनी भाई, इमेज जो बनी है दैट इज हाईली डिमिनिस्ड। कैसी बनी है, हाईली डिमिनिस्ड। और यहाँ पर बनी है जो रूल्स तोड़ के बनाई है, तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
इन्फिनिटी पे ये कंटिन्यू करेंगे, पोजीशन जो रहेगी उसकी दैट विल बी एट एफ, and size and nature highly diminished, virtual and erect या फिर upright, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब कि ये इन्फिनिटी है और ये पोल है, उसके बीच में आपने कहीं पर रखा है इस तरीके से, तो ये जाएगा टकराएगा, फोकस से चला जाएगा। पर अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी बच्चों, इस तरीके से स्टैंडिंग इमेज बनेगी। तो ये जो छोटी इमेज बन रही है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कि कहाँ बनी, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल रखा हमने, तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन P एंड F, बिटवीन कहाँ बनी, P एंड F। ये वाला जो केस है वो इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर्स के अंदर, कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों गाड़ी में यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर होगा, बड़ा होगा, स्टिल वो छोटा करके पास में दिखाएगा ताकि एक्सीडेंट्स को रोक सके हम लोग, ठीक है। और ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो बिटवीन P एंड F बनती है, कैसी बनती है, डिमनेस्ट बनती है, डिमनेस्ट। और डिमनेस्ट के साथ साथ बच्चों कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर एज वेल एज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लेंस भी सिखा दूंगा। थैंक यू।